मार्च 1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद गए। वो समुद्र की गहराई में कुछ खोज रहे थे। सतह के कई मील नीचे वो समुद्र में चले गए। गोताखोरों को कुछ ऐसा मिलता है जो दुनिया को चौंका देने वाला था। एक विशाल शहर, एक विशाल सिटी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई शहर इस समुद्र के नीचे रह रहा हो, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, सड़कें थी, मूर्तियां थी, महल थी, सजे हुए घर थे। और समुद्र के नीचे ऐसे शहर को देखकर सभी गोताखोर हैरत रह गए, हैरत अंगेज रह गए, चौकन्ने रह गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर जो हैं महाभारत काल के हैं, और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। यह कहानी श्री कृष्ण भगवान की नगरी श्री द्वारका जी की है। और द्वारका का निर्माण भवन भगवान विष्णु के चार धामों में एक है, जो कि गुजरात के जामनगर जिले में है। और अरब सागर के तट पर एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। और आज की जो कहानी है वो कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका की है, कोई क्राम की कहानी नहीं है। तो जय श्री कृष्णा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। और द्वारका नगरी के रहस्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी में मेरे साथ बने रहिए। और यदि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहानी को स्किप कर सकते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा से यादव वंश के साथ रहने लगे। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर अपनी पूरी सेना दल बल के साथ आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए और कुल 17 बार उसने आक्रमण किए। लगातार हो रहे इन आक्रमणों से, इन परेशानियों से श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा को छोड़ने का, हमेशा हमेशा के लिए मथुरा से जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया कि समुद्र के ऊपर एक विशाल नगर बनाया जाए, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। यदि समुद्र पे शहर बनाना है तो समुद्र देवता की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका इलाका है। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने देवता से प्रार्थना की, समुद्र देवता मुझे यहाँ पर एक नगर बनाने दें। उनकी प्रार्थना से समुद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का आशीर्वाद दिया। इस भूमि पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक सुनियोजित नगर था, जो आज के समय की शहरी योजनाओं को भी मात दे दे। आज के जो बड़े बड़े शहर हैं वो द्वारका जी के आगे, द्वारका शहर के आगे कुछ नहीं थे। सड़कें, सोने के महल, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, और सब कुछ एक महान संरचना के द्वारा बनाया गया था। नगर के मध्य में श्री कृष्ण जी का जो महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती थी। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से लेकर द्वारका जी आ गए। और अपनी मायावी शक्तियों से इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कलवैन से युद्ध किया। और अपनी जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी द्वारका जी में रहने लगे। लेकिन इस समय धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा हुआ था। भगवान भी जानते थे कि सुख और दुख दोनों जीवन के दो हिस्से हैं। अब गंधारी का श्राप, कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका साथ दिया। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चला और अंततः पांडवों की जीत हुई, क्योंकि वो सच थे। सच्चाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। महाभारत की स्त्रियों के अनुसार जब कौरवों की माता गंधारी ने अपने पुत्र को शव को देखा तो वो बहुत दुखी हुई और युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनके वंश 36 वर्ष बाद भी उसी प्रकार युद्ध में लड़े और मरे। उन्होंने ऐसा एक श्राप दे दिया क्योंकि उनका पुत्र इस युद्ध में मारा गया था।
अब भगवान श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आपसी लड़ाई में उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रभु थे, भगवान थे, सब जानते थे। लेकिन माता गंधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के विनाश का कारण बना, द्वारका के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नाम का एक पवित्र स्थान था। वहां पर कई महान संत दूर दूर से आए और इकट्ठे हुए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र वहां आ गए। संतों के साथ शरारत करने लगे, मस्ती करने लगे, अठखेलियां करने लगे और एक योजना बनाई कि सांब गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर साधुओं के पास जाएंगे और उनके बच्चे के बारे में पूछेंगे। ये शरारत देखकर संत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये बालक गर्भवती महिला का वेश धरकर हमारे पास आया है और हमसे मजाक कर रहा है। तो उन्होंने सावंत को श्राप दे दिया, सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। जब लड़कों ने यह देखा कि सांब के कपड़ों में असली लोहे का मूसल मिला, जब यह बात श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मूसल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे रूपों में बांट दिया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उन टुकड़ों को निगल लिया। मछुआरों के जाल में वो मछली फंस गई, उसे काटा गया। उसके पेट में वही लोहे के छोटे छोटे टुकड़े निकले जिनको कि मूसल को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया था। अब एक शिकारी ने इन छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग जहरीले तीर बनाने के लिए किया, परंतु टुकड़े काटकर नष्ट हो जाने पर भी लोहे के मूसल कैसे बन गया यादव वंश के विनाश का कारण। यह अभी आपको जानना बाकी है इस कहानी में, इस दास्तान में, तो बने रहिए मेरे साथ। 36 वर्ष बीत गए। गंधारी का श्राप पूरा होने का समय अब आ चुका था। यादव वंश के नशे में चूर था। धीरे धीरे वे आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, लड़ाइयां बढ़ती गईं और लड़ाइयां इतनी बढ़ गईं कि यादव वंश में स्वयं में ही आपस में युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे और एक एक करके पूरा राजवंश नष्ट हो गया। इसके अलावा भगवान बलराम ने भी पृथ्वी को छोड़ दिया। जब भगवान कृष्ण ने यह देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और उसी समय जरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर तीर मारा। उन्हें लगा कि वहां पर कोई हिरण बैठा हुआ है और उन्होंने वो तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट में से लोहे के वो जहरीले टुकड़े निकाले थे और उनसे वो तीर को बनाया था। वो तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वो द्वारका पहुंचे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगे, परेशान होने लगे और पूरी द्वारका आग से जल रही थी। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और भगवान श्री कृष्ण के वचन को याद किया और सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने सभी स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला। द्वारका पूरी वहां से खाली हो गई और खाली होते ही द्वारका समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका अरब सागर में हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई, डूब गई और पूरा शहर वर्तमान में द्वारका के दो भागों में बट गया। पहला द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप है। कई वर्षों के लिए द्वारका को एक कहानी, एक झूठ समझकर उपेक्षित किया गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि द्वारका नाम का कोई शहर था भी जो समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। काफी देर तक तलाश की, कई दिनों तक तलाश की, कई वर्षों तक खोज की, पर कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित किया जा सके कि वास्तव में ये कोई खूबसूरत शहर था। 1930 में एक खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के कई अवशेष मिले और 1963 में यहाँ पर पहली पुरातात्विक खुदाई की गई। कुछ पत्थरों के अवशेष यहाँ से लिए गए जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां, कई पुरानी मूर्तियां, निष्कर्षों, दिलचस्प सिद्धांत सामने आया जिसके अनुसार श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन
द्वारका से देखा करते थे और वह अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहा करते थे, इसका एक साक्ष्य मिला। इसके बाद 1983 से लेकर 1990 के बीच एक मिशन को पूरा करने के लिए अंडर वाटर पुरातात्विक डॉक्टर RS राव और उनकी टीम आगे आई। कई दिनों तक पानी में वो रहे, खोजते रहे, ढूंढते रहे। नीचे एक अद्भुत शहर के उन्हें अवशेष मिले। शहर की दीवारें मजबूत नींव के साथ थीं, जो ढेर सारे पत्थर थे, खंबे थे, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और बहुत कुछ था। पूरा एक शहर पानी के नीचे समुद्र की गहराइयों में बसा हुआ था। और द्वारका का सच, लेकिन ये अनुमान कैसे लगाया जाए कि खंडहर जमीन से काफी नीचे गए भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका के थे? इसकी पुष्टि के लिए पुरातात्विकों ने पत्थर को वहां से उठाया और कार्बन डेटिंग निकालने का निर्णय लिया। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे कि पत्थर की आयु का पता लगाया जाता है कि ये चट्टान कितनी पुरानी है, ये पत्थर कितना पुराना है, कितने वर्ष पुराना है और उसकी आयु क्या होगी, उसे कार्बन डेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। महाभारत में वर्णित ग्रहों और शुद्ध ग्रहों की जानकारी की गणना इससे की गई कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के युद्ध के और वर्णन के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग का पता करना चला कि इस समय ये बहुत गहरा संबंध है, लेकिन पत्थर की आयु कुछ भी हो सकती है, तो उसके पुख्ता सबूत कैसे माने जाए? इसके लिए पुरातात्विक समुद्र के नीचे गए। उन्होंने शहर के क्षेत्र को मापना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह है कि इसकी माप 12 योजन थी, जो भगवत पुराण के अनुसार उस स्थान की माप जो बताई गई थी बिल्कुल वही माप निकली, जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए उनके आग्रह पर अपनी अनुमति दी थी और उन्हें बनाने का वचन दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले हैं, जो ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहां भारत से कई वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। धन की कमी के कारण ये उत्खनन यहाँ पर रुक गया, लेकिन फिर समय आया 2007 का। 2007 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसे दोबारा शुरू किया, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। तो इस सिद्धांत के अनुसार 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारका बसाई गई थी, वह भूमि समुद्र की सतह पर थी, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई और समुद्र की गहराइयों में चली गई। लेकिन फिर यह सवाल था कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत और प्रशासनिक पर्व के अनुसार जो लहरें द्वारका के तट से टकरा रही थी, अर्जुन की आंखों के सामने क्षण भर में पूरी द्वारका को उन्होंने डुबो दिया। आज बहुत से लोग महाभारत, रामायण और पृथ्वी पर भगवान के, विष्णु के अवतार, जन्म और अन्य प्राचीन कहानियों को मिथ समझते हैं, एक रहस्य मानते हैं, एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि और कई खोजें ऐसी हैं जो धरती पर स्थान मानवों के, भगवानों के और कई पूज्य संतों के अस्तित्व को साबित करती हैं। न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का समय, बल्कि उनसे भी हजारों सालों का पहले का समय है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की एक कहानी थी, जो कि समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। पूरा शहर समुद्र की लहरों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का एक पवित्र स्थान है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो बिल्कुल जाइएगा। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। ये कहानी मैंने सुनाई तो मेरे मन की जिज्ञासाएं जाग गई। अगर प्रभु मुझे अवसर देंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर द्वारकाधीश जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हमारे जीवन से जो कष्ट है और हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इस कहानी के माध्यम से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो इस कहानी को सुन रहा हो उसके कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना, उसके जीवन में खुशियां भर देना। हम सब आपके बच्चे हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं, जाने अनजाने में कभी कभार हमसे पाप भी हो जाता है, पर अपने बच्चों को क्षमा करना पिता परमेश्वर का काम है।
यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबकी मदद करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।